Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you in this EVS video class. I'm sure you as well as your family members, everyone in your family is in good health, everyone is safe and happy. Do take care of yourselves children, be obedient, listen to your parents, follow all the safety rules and follow all the basic hygiene rules, which I'm sure you all must be following. So do take care of yourselves and stay happy, stay healthy. This is our EVS class and today we will start a new lesson, revision of a new chapter. We completed the chapter number 13, that is keeping safe, in the previous class. So today we will start with chapter number 14, that is plants around us. Okay? एक बार तो पूरा लेसन मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है. We have done the exercises, but in case if anyone has missed out, किसी का अगर कोई वर्क छूट गया हो, कोई डाउट हो, कोई चीज समझ में ना आई हो, तो you can clarify it. Okay? So plants around us. जैसा कि as the name of the chapter से ही हमको समझ में आता है, प्लांट्स अराउंड अस मतलब हमारे चारों तरफ जो प्लांट्स हैं. ठीक है. नाउ व्हेन यू लुक अराउंड, व्हेन यू स्टेप आउट ऑफ योर हाउस, व्हेन यू गो समवेयर, यू सी सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स अराउंड यू. आप जब घर से अपने बाहर निकलते हो, आपके अपने घर में भी बहुत सारे बच्चों के घर में किचन गार्डन होता है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स. किचन गार्डन है, डेकोरेटिव प्लांट्स लगे रहते हैं, फ्लावर्स लगे रहते हैं. एंड व्हेन यू स्टेप आउट ऑफ योर हाउस, आप जब अपने घर से बाहर निकलते हो, कहीं बाहर जाते हो, किसी दूसरी जगह पे जाते हो, तो रास्ते में जब ट्रैवल करते हो तो रास्ते में हमें कितने तरह के प्लांट्स दिखाई पड़ते हैं. स्पेशली व्हेन वी ट्रैवल बाय रोड, या तो जैसे बस से जा रहे हैं या ट्रेन से जाते हैं या 4 व्हीलर वगैरह किसी से आप जा रहे हो, बाइक से जा रहे हैं, कैसे भी जा रहे हैं, तो स्पेशली जो खेत वगैरह पड़ते हैं, कितने तरह के हमें रास्ते में प्लांट्स दिखाई पड़ते हैं. सम आर बिग, सम आर स्मॉल, बहुत छोटे छोटे हैं, जमीन पे क्रीप क्रॉल करते हुए हैं, पेड़ एक के ऊपर एक कितने तरह तरह के प्लांट्स रहते हैं. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस. हमारे चारों तरफ बहुत अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं. एंड प्लांट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. हमारी लाइफ में प्लांट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन. ठीक है ना. अभी वो हम जब प्लांट्स का यूज पढ़ेंगे, देन वी विल सी. सो देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स ऑल अराउंड अस. हमारे चारों तरफ इतने तरह के प्लांट्स हैं. इसको क्या कहते हैं? इट इज नोन एज प्लांट किंगडम और किंगडम ऑफ प्लांट्स. मतलब अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं, तो इसीलिए उनको प्लांट किंगडम हम कह सकते हैं. ठीक है. सो हमारे चारों तरफ प्लांट्स हैं. प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट साइजेस. सो फर्स्ट लेट अस सी व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस लेसन. Let us see the learning objectives of this lesson. That means what all are we going to learn from this lesson once we complete this lesson. एक बार हम जब ये लेसन पूरा पढ़ लेंगे, जब इसका पूरा हम रिवाइज कर लेंगे, तो इस लेसन से हम क्या क्या चीजें सीखेंगे. Let us see. पहले हम ये देखते हैं. So the learning objectives of this lesson are learning objectives. First is plants. First objective is plants are all around us. They are our green friends. प्लांट्स क्या है? प्लांट्स हमारे चारों तरफ हैं. ठीक है. प्लांट्स आर ऑल अराउंड अस. प्लांट्स हमारे चारों तरफ हैं. एंड दे आर आवर ग्रीन फ्रेंड्स. उनको क्या कहते हैं? हमारे ग्रीन फ्रेंड्स. वाई? बिकॉज
we get almost everything, whatever we eat, we get almost everything from plants. जो भी हम खाते हैं हमको लगभग हर चीज कहाँ से मिलती है? प्लांट से मिलती है. ये हमने फूड वी ईट वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, that we get maximum things, most of the things from plants, very few we get from animals. खाने की हमको बहुत कम चीजें एनिमल से मिलती हैं, एंड एनिमल से जो चीजें हमको मिलती है खाने की वो सब लोग नहीं खाते हैं. पीपल हु आर प्योर वेजिटेरियन, जो लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते हैं, वो जो एनिमल से जो हमें चीजें मिलती हैं वो चीजें वो नहीं खाते हैं, एक्सेप्ट फॉर मिल्क. And there are, you will not believe, there are many people who do not eat any animal product. वो दूध भी नहीं पीते हैं, दूध नहीं पीते हैं, घी नहीं खाते हैं, बटर नहीं खाते हैं. मतलब एनिमल का जो भी प्रोडक्ट है, घी है, चीज है, पनीर है, बटर है, सारी चीजें मिल्क से बनती हैं. दे डोंट कंज्यूम एनीथिंग. जो भी एनिमल से हमें जो भी चीजें मिलती हैं वो कुछ नहीं खाते हैं. ठीक है. सो वॉट एवर वी ईट, मैक्सिमम थिंग्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स ओनली. हम जो भी खाते हैं, वेदर वो ग्रीन वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, ड्राई फ्रूट्स हो, स्पाइसेस हैं, जो भी चीजें हैं हमको कहाँ से मिलती है? सारी ट्रीज से मिलती है. वी गेट लॉट ऑफ ट्रीज. बहुत सारे ट्रीज ऐसे हैं जिनकी मेडिसिनल वैल्यू भी है, उनको मेडिसिन में भी यूज करते हैं. जो हर्बल ट्रीज होते हैं जिनमें जो बहुत तरह की हर्ब्स होती हैं जो कि मेडिसिन के लिए भी यूज की जाती हैं. जैसे मेडिसिन, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं, उसमें लॉट ऑफ ट्रीज, बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं जिनमें बहुत मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं. हमें तो बहुत कॉमन जैसे नीम पता है, पीपल पता है, मे बी जस्ट फ्यू वी नो, यूकेलिप्टस है, बट देयर आर मेनी ट्रीज और बहुत सारे हर्ब्स ऐसी होती हैं जिनकी मेडिसिनल वैल्यू है. तो उनके अलग अलग पार्ट्स है. किसी की लीव्स यूज होती है, किसी की मे बी स्टेम यूज होती है, बार्क यूज होती है, तो वो भी मेडिसिन बनाने के काम आती है. सो दैट इज वाई ट्रीज आर नोन एज आवर ग्रीन फ्रेंड्स. हमारे जिसको कहते हैं हरे मित्र हैं. ठीक है. देन सेकेंड ऑब्जेक्टिव इस लेसन में और हम क्या पढ़ेंगे? आफ्टर ये लेसन पूरा पढ़ने के बाद देन वी विल नो अबाउट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. वी ह्यूमन बींग्स हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं एंड अलग अलग पार्ट का फंक्शन अलग अलग होता है. ऑल द पार्ट्स हैव डिफरेंट फंक्शन. ऐसा तो नहीं कि हाथ का जो काम है वो पैर भी कर ले, या पैर का काम माउथ कर ले, या माउथ का काम हम ईयर से कर ले, ऐसा नहीं है. एवरी पार्ट हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन. हर पार्ट का अपना अलग अलग फंक्शन है. तो सिमिलरली देयर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. प्लांट के भी अलग अलग पार्ट्स हैं एंड हर एक पार्ट का अपना फंक्शन है. हर पार्ट अपना अपना फंक्शन प्ले करता है, हर एक पार्ट का अपना अपना काम है. सो आफ्टर दिस लेसन, कंप्लीशन ऑफ दिस लेसन, हमको प्लांट्स के पार्ट के बारे में पता चलेगा. देन वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स that we eat. जैसे जो भी हम ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, हर सारी चीजें, सारे मतलब किसी भी प्लांट का वो एक पार्ट नहीं है. दे आर ऑल डिफरेंट पार्ट्स. किसी प्लांट की हम लीव्स खाते हैं, जो उसका लीव्स वाला पार्ट है वो हम कंज्यूम करते हैं. कुछ पार्ट्स के हम स्टेम खाते हैं, किसी का फ्रूट खाते हैं, ठीक है ना, किसी का फ्लावर खाते हैं. तो वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. तो और हमको क्या पता चलेगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लेसन कि हम प्लांट्स का कौन कौन सा पार्ट खाते हैं. व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट दैट वी कंज्यूम. हम प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स को कंज्यूम करते हैं, किस फॉर्म में कंज्यूम करते हैं, खाते हैं. ठीक है. देन उसके बाद टाइप्स ऑफ प्लांट्स. जब आप प्लांट्स देखते हो तो क्या आपको सारे प्लांट्स एक साइज के दिखाई पड़ते हैं? क्या सारे प्लांट्स बिल्कुल हमें एक बराबर एक साइज के दिखाई पड़ते हैं? नहीं. सम प्लांट्स आर वेरी स्मॉल, सम आर स्मॉल, सम आर बिग, सम आर वेरी बिग. किसी का ट्रंक
बहुत पतला है, किसी का बहुत मोटा है, सबके लीव्स का शेप अलग अलग होता है, साइज अलग अलग होता है। इवन सारी ऑल द लीव्स आर नॉट ऑफ सेम ग्रीन कलर। ऐसा भी नहीं है कि लीव्स ग्रीन होती हैं तो सारे के सारे प्लांट्स की लीफ सेम ग्रीन कलर की होती हैं। वो ग्रीन कलर में भी आपको कितने सारे शेड्स दिखेंगे, कुछ लाइट ग्रीन है, डार्क ग्रीन है, ग्रीन के साथ ब्लैकिश है। तो बहुत सारे अलग अलग कलर की लीव्स होती हैं, अलग अलग शेप है, साइज है, प्लांट्स का अलग अलग साइज है। तो प्लांट्स को जो हम अलग अलग टाइप में डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिवाइड करते हैं, वो दैट डिपेंड्स ऑन देयर साइज। उनके साइज के अकॉर्डिंग हम प्लांट्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड, अलग अलग टाइप में डिवाइड करते हैं। ओके, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर herbs, shrubs and trees. In your book there are 3 types of plants are given: herbs, shrubs and tree. But apart from these three types, there are creepers, 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 and climbers too. Book में herb, shrubs and trees, these are the 3 main types, and apart from these type creepers and climbers भी होते हैं। ठीक है, तो जब types of plant पढ़ेंगे तब मैं I will explain about different types of plants. So plants को हम अलग अलग टाइप में depending on their size, उनके साइज के अकॉर्डिंग हम उनको अलग अलग टाइप में डिवाइड करते हैं। ठीक है, so after completion of lesson we will come to know about different types of plants also, and then other uses of plants besides food। मतलब प्लांट्स का और क्या क्या यूज है बिसाइड्स फूड। ऐसा नहीं है कि प्लांट्स सिर्फ फूड के खाने के ही काम आते हैं, प्लांट्स के बहुत सारे यूज हैं। जैसे एक यूज मैंने बताया मेडिसिन, देयर आर लॉट ऑफ प्लांट्स विच हैव मेडिसिनल वैल्यू। बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनकी मेडिसिनल वैल्यू होती है। अभी भी जैसे घर में आपको सर्दी खांसी होती है तो मम्मी क्या करती हैं, तुलसी जी का पत्ता है, अदरक है और उसमें बाकी इलायची है, काली मिर्च है, सब डाल करके उसको बॉईल करके काढ़ा बना के देती हैं कि खांसी इससे ठीक होगी। ठीक है, खांसी के और बहुत सारी मेडिसिन आते हैं जिसमें तुलसी जी का रस मिला हुआ होता है। तो तुलसी जी क्या है, इट्स अ प्लांट। और बाकी जो भी हम चीजें यूज करते हैं, वेदर इट इज जिंजर और ब्लैक पेपर या लौंग वगैरह जो भी है, दैट इज ऑल डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स की मेडिसिनल वैल्यू है, एंड इसके अलावा प्लांट्स और बहुत सारे काम में यूज होते हैं। ठीक है, सो फूड के अलावा, खाने के अलावा प्लांट्स का और क्या क्या यूज है, दैट ऑल्सो वी विल कम टू नो। सो आफ्टर कंप्लीट लर्निंग ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द लेसन व्हाट ऑल विल यू लर्न। मतलब हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है कि ये लेसन कंप्लीट होने के बाद हम क्या क्या चीजें सीखेंगे। तो आपको क्या क्या पता चलेगा कि प्लांट्स को हमारा ग्रीन फ्रेंड बोलते हैं, क्यों ग्रीन फ्रेंड बोलते हैं ये पता चलेगा। देन व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, प्लांट के अलग अलग पार्ट्स क्या हैं और उनका क्या फंक्शन है, वो कैसे काम करते हैं। देन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट दैट वी ईट, प्लांट्स के जो अलग अलग पार्ट हैं जो कि हम खाते हैं। टाइप्स ऑफ प्लांट्स दैट इज हर्ब, shrubs and trees, creepers and climbers। जो अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे, और खाने के अलावा प्लांट्स का और क्या क्या यूज है उसके बारे में हमें पता चलेगा। ठीक है, सो दीज आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट्स, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस लेसन, प्लांट्स अराउंड अस। ओके, clear? Now plants are known as our green friends. First learning objective is plants are all around us. As I told you, when you step out of your house, घर से जब आप बाहर निकलते हो, कहीं घूमने जाते हो, कहीं ट्रैवलिंग करते हो, रास्ते में देखते हो हमें कितने तरह के प्लांट्स दिखाई पड़ते हैं, छोटे बड़े पतले मोटे, अलग अलग तरह की लीव्स वाले। ठीक है ना, तो हमें बहुत तरह के प्लांट्स दिखाई पड़ते हैं, और प्लांट्स को बोलते हैं कि वो हमारे ग्रीन फ्रेंड्स हैं। वाई, क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर हेल्पफुल टू अस इन सो मेनी वेज। वो हमारी कितनी तरह से हेल्प करते हैं।
एंड दैट इज वाई दे आर नोन एज आवर ग्रीन फ्रेंड्स। जैसे फ्रेंड्स होते हैं आपके, आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कभी कोई परेशानी होती है, तो फ्रेंड्स हेल्प करते हैं ना। स्कूल आए, स्कूल में पेंसिल बॉक्स आना भूल गए तो यू बोरो पेंसिल फ्रॉम योर फ्रेंड, यू शेयर योर थिंग्स विथ योर फ्रेंड्स। कभी जरूरत पड़ती है तो फ्रेंड्स हेल्प करते हैं। तो सिमिलरली प्लांट्स को ग्रीन फ्रेंड्स बोलते हैं बिकॉज दे हेल्प अस इन सो मेनी वेज। ठीक है, प्लांट्स कुछ बोल तो सकते नहीं है, बट दे हेल्प अस इन सो मेनी वेज, सो दैट इज वाई दे आर नोन एज आवर ग्रीन फ्रेंड्स। इसीलिए उनको क्या बोलते हैं कि प्लांट्स हमारे ग्रीन फ्रेंड्स हैं। प्लांट्स अलग अलग साइज के हैं, अलग अलग उनका शेप है, अलग अलग लीव्स का साइज अलग है, लीव्स का शेप अलग अलग है। ठीक है, दे मेक द प्लांट किंगडम। प्लांट्स जो होते हैं, जैसा मैंने बताया कि प्लांट जितने तरह के प्लांट्स हैं वो मिल करके प्लांट किंगडम बनाते हैं। एंड यू विल नॉट बिलीव चिल्ड्रन, देयर मस्ट बी 1000 more than 1000 lakhs of varieties of plants all over the world। पूरे वर्ल्ड में मिलाकर के इतने तरह के प्लांट्स हैं, इतने तरह के प्लांट्स हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, यू कांट इवन इमेजिन कि इतने तरह के भी प्लांट्स हो सकते हैं। ऑफ कोर्स पूरे वर्ल्ड में, हमारे इंडिया में इतने तरह के प्लांट्स हैं, तो पूरे वर्ल्ड में मिला के तो पता नहीं कितने तरह के प्लांट्स होंगे। ठीक है, जैसे हमारी जो अर्थ है दैट इज कवर्ड विथ 70% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर, ओनली 30% इज लैंड। जो हमारी अर्थ है उसका 70% पार्ट तो वाटर से कवर्ड है, सिर्फ 30% पार्ट जो है वो लैंड है। बट उस 30% पे भी कितने तरह के प्लांट्स मिलेंगे, कितने तरह के एनिमल्स हैं। ठीक है ना, सो दैट इज वाई दे आर नोन एज आवर ग्रीन फ्रेंड्स एंड दे मेक द प्लांट किंगडम। नाउ नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। ठीक है, फर्स्ट आज जैसे मैं ओरली एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर देन इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टेक ईच टॉपिक सेपरेटली। ओके, पहले आज मैं सारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एक्सप्लेन कर रही हूँ। देन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। चिल्ड्रन ओपन पेज नंबर 84 in your EVS book, that is chapter number 14, plants around us। So turn to page number 84 and on this page you will see a picture of a plant। आपको एक प्लांट की पिक्चर दिखाई पड़ेगी। ठीक है, उस पिक्चर में आप देखोगे प्लांट के अलग अलग पार्ट्स जो है वो आइडेंटिफाई किए हुए हैं। उस पिक्चर में प्लांट के अलग अलग पार्ट्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं। पेज नंबर 84। आई होप यू ऑल हैव ओपन्ड। नाउ लुक एट द पिक्चर ऑफ अ प्लांट एंड लर्न अबाउट इट्स पार्ट्स। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स? प्लांट, सबसे पहले द फर्स्ट पॉइंट इज कि प्लांट ग्रो कैसे करता है। हाउ डज अ प्लांट ग्रो? प्लांट कैसे ग्रो करता है? अ प्लांट ग्रोज फ्रॉम अ सीड। प्लांट सीड से ग्रो करता है। सीड को कैसे क्या करते हैं? जो सीड होता है उसको जमीन में लगाते हैं, जमीन में जब मिट्टी में लगाते हैं फिर उस पर वाटर वगैरह डालते हैं एंड आफ्टर सम टाइम उसमें से सैपलिंग निकलते हैं, नया प्लांट, उसमें से छोटा सा प्लांट निकलता है। पहले सीड को जब हम लगाते हैं तो उसकी पहले रूट्स निकलती हैं जमीन के अंदर ही, मिट्टी के अंदर। उसके बाद जब एक बार रूट निकल आती है देन द न्यू प्लांट कम्स आउट। ठीक है, शूट जो छोटे छोटे प्लांट निकलते हैं। तो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनके कि हम सीड्स लगाते हैं एंड देयर आर लॉट ऑफ प्लांट्स जिनके कि हम छोटे छोटे सैपलिंग्स लगाते हैं। तो अभी नाउ यू विल वंडर कि ये सैपलिंग्स कहाँ से आते हैं। सैपलिंग मीन्स वेरी स्मॉल प्लांट। मार्केट में देखा होगा इतने बड़े बड़े वो पॉलिथीन में, मिट्टी में इतने बड़े बड़े सैपलिंग्स मिलते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर डू वी गेट दीज सैपलिंग्स? ये सैपलिंग्स हमें कहाँ से मिलते हैं? आखिर ये भी तो छोटे से प्लांट हैं। तो जो फार्मर्स वगैरह होते हैं जो इस काम में ट्रेंड होते हैं, नर्सरी वर्ड सुना होगा। नर्सरी, एक तो आपकी नर्सरी में जब आप पढ़ने जाते हो LKG UKG, और उसके अलावा प्लांट्स की भी नर्सरी होती है। जैसे आप नर्सरी में जाते हो व्हेन यू आर वेरी स्मॉल, सो यू स्टार्ट योर स्कूलिंग फ्रॉम नर्सरी ऑनवर्ड। स्ट्रेट अवे तो 1 में नहीं आते हो, पहले आप प्री प्राइमरी में जाते हो, नर्सरी में जाते हो। LKG है, LKG 1, LKG 2, देन UKG 1, UKG 2। प्ले स्कूल में जाते हो, देन LKG 1, देन UKG 1, UKG 2 एंड देन यू कम टू क्लास 1। तो सिमिलरली प्लांट्स की भी नर्सरी होती है। नर्सरी का मतलब है कि वहां पे बहुत तरह के प्लांट्स मिलते हैं। जो नर्सरीज होती हैं वहां पे जो पीपल हु रन द नर्सरीज दे आर ट्रेन्ड।
उनको इस काम के बारे में पता होता है, तो दे कीप डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, बहुत तरह तरह के उनके पास प्लांट्स होते हैं. पीपल गो एंड बाय फ्रॉम देयर, और वो लोग जैसे सैपलिंग्स बनाते हैं. सीड से सैपलिंग कैसे बनती है? द लॉट ऑफ प्लांट्स, बहुत सारे ऐसे प्लांट है जिनको हम सीड हम नहीं लगाते. वी ब्रिंग सैपलिंग्स, हम मार्केट से सैपलिंग लेकर आते हैं, छोटे प्लांट्स, और फिर वो हम प्लांट करते हैं. ठीक है. तो जो पीपल हु आर ट्रेन, जैसे फार्मर्स होते हैं, वी आर नॉट ट्रेंड, हमें नहीं मालूम है, लेकिन जो लोग इस काम में ट्रेंड होते हैं, जिनको ये काम आता है, दे मेक द सैपलिंग्स. ठीक है. तो या तो सीड भी कहां से मिलता है? यू विल वंडर कि सीड कहां से आता है. अगेन द सीड इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट. प्लांट से ही सीड भी मिलता है. जब प्लांट होता है तो जब उस प्लांट का, जैसे जो बड़े बड़े ट्रीज वगैरह होते हैं जो कि बहुत बहुत ईयर्स तक रहते हैं, बट देयर लॉट ऑफ प्लांट्स जो कि सीजनल होते हैं, जैसे वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं, वो अपने सीजन के बाद वो प्लांट वो खत्म हो जाते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर आते हैं, तो उसी प्लांट में से वो लोग सीड निकाल के रखते हैं फॉर नेक्स्ट ईयर प्लांट करने के लिए. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? वी प्लांट द सीड. सीड में से पहले उसकी जो होती है रूट्स होती हैं, वो मिट्टी में वो फैल जाती हैं, एंड देन उस सीड में से न्यू प्लांट कम्स आउट. ठीक है. शूट्स आते हैं, उसको शूट बोलते हैं, एंड देन द प्लांट ग्रोज. और अगर हम सैपलिंग एक्सक्यूज मी चिल्ड्रन, एंड इवन इफ वी प्लांट अ सैपलिंग, अगर हम सैपलिंग भी लगाते हैं तो छोटा सा होता है, तो पहले वो ग्रो करता है, उसकी रूट्स होती है मिट्टी में, एंड देन इट स्टार्ट्स ग्रोइंग. ओके. सो अ प्लांट ग्रोज फ्रॉम अ सीड. तो सीड से सबसे पहले रूट्स आती हैं. तो रूट्स जो है वो, दैट इज यू कैन से मेन पार्ट ऑफ अ प्लांट. ऑफ कोर्स ऑल द प्लांट्स, ऑल द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट आर इम्पोर्टेंट. तो सबसे पहले जो रूट्स होती हैं, रूट्स आर नॉट विजिबल टू अस. रूट्स जमीन के अंदर रहती हैं. रूट्स जो होती हैं वो जमीन के अंदर रहती हैं, वो हमें दिखाई नहीं पड़ती हैं. ठीक है. तो इन द पिक्चर यू कैन सी दैट दीज आर द रूट्स. ये देखोगे आप कि सॉइल के अंदर है ये. ठीक है. दीज आर नॉट विजिबल टू अस. फर्स्ट द रूट्स कम आउट अंडर द ग्राउंड. जमीन के नीचे रूट्स आती हैं, एंड देन द शूट कम्स आउट. शूट मतलब स्मॉल प्लांट. कभी आप घर में अगर एक सीड लगा के देखोगे तो रूट तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगी, लेकिन जब रूट पूरी तरह अंदर बन जाती है, दैट मीन्स वो प्लांट अभी ग्रो करने के लायक हो गया है. उसके बाद उसमें से छोटा सा प्लांट निकलता है. तो दैट स्मॉल प्लांट इज नोन एज शूट. उसमें से फिर ग्रीन पार्ट निकलता है, शूट कम्स आउट, एंड देन प्लांट ग्रोज. फिर प्लांट बड़ा होता है. ठीक है. उसके पास जमीन के ऊपर प्लांट आता है. देन यू कैन सी, इसके बाद आप देखोगे स्टेम दिख रही है. यू कैन सी द स्टेम. स्टेम क्या है? जब छोटा प्लांट निकलता है तो पहले फिर स्टेम होती है. स्टेम में से अलग अलग ब्रांचेस जाती हैं. ठीक है. स्टेम जैसे एक मेन बीच में स्टेम होती है, स्टेम में से ऐसे ब्रांचेस निकलती हैं. फिर उन ब्रांचेस में लीव्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं. ठीक है. तो सेकेंड पार्ट आप देखोगे, दिस इज द स्टेम. सेकेंड पार्ट इज स्टेम. स्टेम में से फिर आप देख रहे हो ब्रांचेस निकल रही हैं. ब्रांच आपको दिखाई पड़ रही है. ब्रांच जिसको हिंदी में शाखा बोलते हैं. जैसे जो बड़ा ट्री भी हो जाता है तो मेन जो उसका बीच का ट्रंक होता है, और ऊपर जाकर उसके अलग अलग बहुत सारी ब्रांचेस हो जाती हैं. तो ब्रांचेस आपको, यू कैन सी द ब्रांचेस, एंड ऑन दीज ब्रांचेस यू कैन सी लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स. ठीक है. सबसे पहले क्या होता है, कोई भी फ्रूट बनने से पहले फ्लावर आता है. जैसे मैंगो का ट्री का वेरी कॉमन एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ. मैंगो ट्री में क्या, जब देखा होगा पहले वो उसमें छोटे छोटे बिल्कुल फ्लावर के बंच आते हैं, जिसको हम कहते हैं ना हिंदी में आम के बौर. तो पहले उसमें छोटे छोटे बिल्कुल फ्लावर्स होते हैं, बिल्कुल बंचेस में रहते हैं. फिर वो छोटे छोटे फ्लावर्स में फ्रूट, फिर आम आना शुरू होते हैं. तो बहुत छोटे छोटे आम रहते हैं पहले, फिर उसका धीरे 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 देन दे ग्रो. बड़े बड़े आम हो जाते हैं, उसमें कितने सारे गिर जाते हैं, हवा चलती है, आंधी आती है. तो जब प्लांट लगाते हैं तो पहले उसमें क्या होता है, फ्लावर्स आते हैं, एंड देन उस फ्लावर्स से फिर फ्रूट्स बनते हैं. ठीक है. तो यू कैन सी रूट्स दिखाई पड़ रही हैं. रूट से यू कैन सी द स्टेम. स्टेम से अलग अलग ब्रांचेस जा रही हैं. यू कैन सी द ब्रांचेस. इन ब्रांचेस पे लीव्स आर देयर. यू कैन सी द लीव्स. यू कैन सी द फ्लावर्स. फ्लावर्स दिखाई पड़ रहे हैं. देन यू कैन सी द फ्रूट्स. ठीक है. फ्रूट्स दिखाई पड़ रहे हैं. सो व्हाट आर द मेन 6 पार्ट्स? 6 पार्ट्स कौन कौन से हैं? 6 पार्ट्स आर रूट. रूट के बाद फिर क्या बताया मैंने? स्टेम, देन
ब्रांचेस, ठीक है, ब्रांचेस हुई, लीव्स, flowers and fruits. ठीक है, so these are the 6 main parts of a plant: root, stem, branches, leaves, flowers and fruits. ठीक है, now all these parts have different role to play. ये जितने parts हैं ये सारे सबका फंक्शन अलग अलग है. अभी जब पार्ट्स ऑफ प्लांट जब हम डिटेल में पढ़ेंगे, देन आई विल टेल यू द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट. फिर मैं अलग अलग पार्ट का फंक्शन आपको बताऊंगी. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स दैट वी ईट. मतलब हम जो प्लांट्स के अलग अलग पार्ट खाते हैं. व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स? जैसे कुछ प्लांट्स की हम लीव्स खाते हैं, जितने भी अभी ग्रीन वेजिटेबल्स इतनी आ रही, जितने भी हम साग खाते हैं, पालक है, स्पिनच जिसको बोलते हैं, मेथी है, बथुआ का साग है, सरसों का साग है, कोरिएंडर है, अभी धनिया पत्ती जो खाते हैं, नाम से समझ में आ रहा है धनिया पत्ती. तो जितने भी सारे साग हैं, व्हाट आर दीज? दीज आर द लीव्स ऑफ प्लांट्स. जैसे समर्स में हम मिंट खाते हैं, पुदीना जिसको कहते हैं, तो ये क्या है? दीज आर द लीव्स. जैसे जो रैडिश होती है, रैडिश तो जमीन के नीचे ग्रो करती है, जिसको मूली कहते हैं, बट देयर आर मेनी पीपल हु ईट द लीव्स ऑफ रैडिश ऑल्सो. जो रैडिश की जो लीव्स जो ग्राउंड के ऊपर रहती हैं उसे खाते हैं. देन जो अनियन है, गार्लिक है, ये सारी चीजें जमीन के अंदर ग्रो करती हैं. तो बट पहले क्या होता है, पहले तो वो ग्रो करती है तो उनके ऊपर लीव्स भी आती हैं, तो विंटर्स में उनकी लीव्स भी लोग खाते हैं. सो वी ईट द लीव्स ऑफ अ प्लांट. प्लांट का हम लीव्स खाते हैं. सबसे नीचे रूट्स होती है. तो जो जैसे रैडिश है, आपका ये जो कैरेट होता है, गाजर है, रैडिश है, दीज आर द रूट्स ऑफ अ प्लांट. ये जमीन के अंदर ग्रो करती है. एंड रैडिश एंड कैरेट मतलब मूली और गाजर दोनों क्या है? दोनों रूट्स हैं. ये प्लांट के रूट्स वाले पार्ट में आती हैं. तो हम मूली भी खाते हैं, हम गाजर भी खाते हैं. सो दैट मीन्स वी ईट द रूट पार्ट ऑल्सो. हम प्लांट की हम रूट्स भी खाते हैं. ठीक है ना, गाजर के तो पत्ते हम नहीं खाते, बट वी ईट द लीव्स ऑफ रैडिश. उसकी सब्जी बना करके रैडिश के साथ ही खाते हैं. ठीक है, तो हमने रूट पार्ट भी खाया, हम लीव्स भी खाते हैं. देन स्टेम, जो पोटैटो है, आलू, वो भी जमीन के अंदर ग्रो करता है, बट इट इज द स्टेम पार्ट. जो पोटैटो है, जैसे जिंजर है, जिंजर अदरक जिसको बोलते हैं, अदरक भी जमीन के नीचे ग्रो करता है. पोटैटो है वो भी जमीन के नीचे ग्रो करता है, बट बोथ दीज आर स्टेम्स ऑफ द प्लांट. जो पोटैटो है, जो जिंजर है, ये दोनों प्लांट के स्टेम है, स्टेम के पार्ट में आते हैं. सो दैट मीन्स वी ईट द स्टेम ऑल्सो. जो शुगर केन है, शुगर केन क्या है? शुगर केन इज ऑल्सो स्टेम. शुगर केन देखा है ना, गन्ना जिसको बोलते हैं, लंबी लंबी स्टिक जैसा होता है. तो गन्ना जो है दैट इज गन्ना होता है. नीचे तो उसकी रूट्स होती हैं और ऊपर लीव्स होती हैं. तो जो गन्ना है, जो शुगर केन होता है, दैट इज द स्टेम ऑफ द प्लांट. गन्ना हम खाते हैं, गन्ना ऐसे भी चूसते हैं, गन्ने का रस निकाल के हम खाते हैं. फिर गन्ने का रस शुगर बनाने के काम आता है, गुड़ बनाने के काम आता है. सो दैट मीन्स वी ईट द स्टेम ऑल्सो. स्टेम हम खाते हैं. सो हमने रूट देख लिया, स्टेम देखा, लीव्स देखा, फ्रूट्स तो हम खाते ही हैं. जो भी फ्रूट्स हैं सारे, वेदर दे आर फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट पार्ट तो हम खाते ही हैं. ब्रांचेस का मतलब है जो उसकी शाखा है, जैसे ब्रांच जो होती है. अभी जैसे मैंगो ट्री है, उसकी ब्रांचेस को तो मैं सच नहीं खाते हैं, पर जैसे कोरिएंडर है, कोरिएंडर में भी उसकी ब्रांचेस होती है, वेरी थिन, बहुत सॉफ्ट होती है, तो उसको हम खा ही लेते हैं. देन फ्लावर्स, देयर आर मेनी प्लांट जिसके हम फ्लावर्स भी खाते हैं. जैसे जो बनाना है, बनाना प्लांट का जो उसका स्टेम होता है, उसकी भी वेजिटेबल बनती है. उसका जो फ्रूट होता है वो तो हम खाते ही हैं. फ्रूट से पहले जो फ्लावर्स होते हैं बनाना के, उसकी भी वेजिटेबल बनती है, उसकी भी सब्जी बनती है. तो वी ईट द फ्लावर ऑल्सो. एंड इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द पार्ट्स आर यूज्ड फॉर ईटिंग पर्पस ओनली. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट दैट वी ईट. तो मेनली हम प्लांट का रूट खाते हैं, रूट वाला पार्ट खाते हैं. वी ईट स्टेम एंड वी ईट लीव्स एंड फ्रूट्स ऑफ कोर्स. ठीक है,
ब्रांच जो है, बहुत सारे प्लांट की ब्रांचेस अलग अलग काम में यूज होती हैं. फ्लावर्स जो होते हैं दे आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस. वो जब हम प्लांट्स के अदर यूजेस पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि ब्रांच है, फ्लावर्स है और सारे जो पार्ट्स है, अलग अलग पार्ट्स हैं, वो कैसे यूज होते हैं. ठीक है. एंड देन टाइप्स ऑफ प्लांट्स. एज आई टोल्ड यू, प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज. सो कौन कौन से टाइप्स है? हर्ब्स आर देयर, shrubs are there, trees हैं, creepers हैं, and climbers हैं. So आज I just explained the learning objectives. In the next class, we will start with parts of a plant. उसके अलग अलग plant के अलग अलग कौन से parts हैं, हर एक part का क्या use होता है, that we will discuss in the next class. So I hope this is clear, children. Today I will stop here only. Thank you so much.